रोड्रिग्स मॉरिशन गणराज्य के एगो छोटका टापू बकर बहुत ही सुंदर बाते। ओकर सुंदरता के कारण ही ऐसा बहुत सारे जो मॉरिशन वासी बाते उ लोग हैजा आ करके अपन छुट्टी मनावेलन से अपन परिवार के संगे। रोड्रिग्स एगो पहाड़ी इलाका बाते बकर ऐसा जगह में जब अइब जा त मन ठेकुआ नियन फूल जाएगा। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। अभी उदय के बगल से आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाते और आज हमनी रोड्रिग्स में है सा और ई बखत हमनी पोमाचुरे के बगल जो बहुत ही सुंदर समुंदर तट बाते हमनी हैजा है सा। और हैजा रोड्रिग्स में कौन प्रकार के लोग हैजा रहेलन सा, खासकर जो हिंदू परिवार बाते कैसे उ लोग हिंदू संस्कृति के बढ़ावा देने में उ लोग बहुत ही सक्रिय हवन सा। आज हमनी देखब जा, पहचानब जा आर ओकर संगे बतियाब सा। त चल जा। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम लोग पोमाचुरे में हैं और एक खास कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। रोड्रिग्स में किस प्रकार से हिंदू संस्कृति का बढ़ावा हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ श्रीमती सुनीता जी हैं और वे यहाँ पर पोमाचुरे में काम करती हैं। और मैं कह सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे मॉरिशस वासी जब वे लोग पोमाचुरे में आते हैं तो उनके यहाँ खाने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट का नाम है मोजिला का
अंदाज। सबसे पहले नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते अभी जी। सुनीता जी, आप हमें ये बताइए कि रोड्रिग्स में खासकर जब आप माता काली, माँ दुर्गा के एक बहुत बड़े श्रद्धालु हैं, आप लोग किस प्रकार से आप लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं? उससे एक सप्ताह पहले हम तैयारियां करते हैं। क्या क्या पकाना है, क्या गेस्ट के लिए, कैसे हम माता की दर्शन करने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए, उसको सम्मति देने के लिए कैसे हम उसको उसकी तैयारियां करते हैं। पूजा पाठ जो भी है, जो भी विधि है, जो भी संस्कार है, जो भी है हम उनके लिए बहुत मन लगाकर उनकी स्वागत करते हैं। ये पूजा हमारी ज़िंदगी में बहुत खास है। बहुत लगन, बहुत प्यार से हम उनको ये पूजा पाठ करते हैं। आप हमें ये बताइए श्रीमती सुनीता जी, जब आपने कहा विधान के साथ आप भगवती माता दुर्गा की पूजा करते हैं, की आराधना करते हैं, तो जब हम लोग विधियों के बारे में बात करते हैं, नवरात्रि के दौरान आप लोग खीर पूरी भी चढ़ाते हैं, ये करते हैं खीर पूरी? हाँ, कन्या पूजा, ये सब जो भी विधि है। तो यहाँ पर आपको रोड्रिग्स में 9 महिलाओं को इकट्ठा करने में आपको दिक्कतें होती है या नहीं होती मिलते हैं? हम हिंदुओं, रोड्रिग्स में काफी हिंदुओं हैं, 100 से ज्यादा। तो सभी लोग मन लगाकर, क्योंकि एक साल में यही एक बार आता है, तो उनको मन लगाकर हम जैसे हमारी पूर्वजों ने बताया है वही करते हैं। आप भी उन लोगों के यहाँ जाते हैं खोइंचा वगैरह लेने के लिए? जरूर जाते हैं, और जब वक्त नहीं मिलता है तो घर पर ही काम पूजा सब कर लेते हैं। और जहाँ तक काली माई की बात है, तो यहाँ पर काली पूजा भी होती है? काली पूजा है, काली माई नहीं है, लेकिन हमारे घर में माता काली है। हम उनकी दर्शन न सिर्फ जब ये पूजा होता है, वो हमेशा होता है। रोड्रिग्स वासी की खासियत है तहजीब। जब भी उन लोग के संगे हमने बतियाला सा, तो उन लोग के भीतर में एगो शिष्टाचार के भावना उभर करके सामने आवेला। आज ई बखत हमनी रोड्रिग्स में है सा, और हमनी के साथ एगो ऐसा महिला बाते जे एक व्यापारी बाते और 25 बरिस से हैजा रोड्रिग्स में रहेलन और व्यापार करेलन, और ओकर नाम है श्रीमती अमृता गाजिया। सबसे पहले नमस्ते अमृता जी। नमस्कार अभी जी। अमृता जी, हमने के ये बतावा कि जब भी आप लोग हैजा रोड्रिग्स में, जब आप लोग अपन पूजा पाठ करेलन साथ, खासकर जब आप लोग अलग अलग जोन परब बाते, जोन त्योहार बाते, तब कैसे आप लोग कंट्रीब्यूट करेला सा, कैसे आप अपन योगदान देवेला सा? Tout à fait, n'importe qui la prière, tout à nous contribuer de le maximum. जब भी कोनो प्रकार की पूजा होएला तो हमनी अपन योगदान देला जा, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सहयोग देला जा, जेमे निमन से सकी सब पूजा सफल हो जाए। Et tout passe bien et voilà les comme ça। अब श्रीमती अमृता जी, जितना जो नौजवान है कार्यक्रम देखा था वंजा, खासकर जो लोग रोड्रिग्स वासी की जो नौजवान बातें, जो जैन बातें, उन लोग की कौन मिसाल देवा, कौन संदेश देवा? रोड्रिग्स में एक गो मंदिर बाटे, तो हमनी नौजवान लोगन के इ मंदिर में आके प्रोत्साहित करत हैं जा। सकबजा आवे फजर से लेके सांझ ले इ मंदिर खुलल रहेला। कोनो भी पूजा या पर्व होए तो सकबजा आके भाग ले। Temps ouvert grand matin jusqu'à tantôt, reste ouvert. Et je carabine n'importe qui est dans la journée, je carabine faire de la prière, même temps n'importe qui célébration qui est dans ces autres bini, je participer, je donne un coup de main, je fais tout. Et voilà, j'espère que vous êtes bini, de tout bini, de bini de l'avance, de bini participer, je donne un coup de main.
तेगूज जैसे कि जाने लसा ई एगो गांव हर रोड्रिग्स में और मॉरिशस में भी एगो गांव बाते जेकर नाम तेगूज बाते और हैजा तेगूज में हमनी ई बखत साकागाम परिवार के लगे है सा और उ लोग भी हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार में बहुत ही सक्रियता के संगे उ लोग काम करेलन सा। आज उ लोग के घर में है सा। सबसे पहले नमस्ते श्रीमती रोशनी सकाराम। नमस्ते हादी जी। सबसे पहले हमने की ई बतावा श्रीमती रोशनी जी कैसे आप अपन लड़का के हिंदी पढ़ावे के आप बढ़ावा देले हवा? Oui, depuis que nous finissons de la culture hindoue pour débuter avec la langue hindi même. Que tiens Brahma Kumari, tiens Sister Sangita. हिंदू संस्कृति के जीवित रखे खातिर रोड्रिग्स में भी हिंदी के पढ़ाई होवता। सिस्टर संगीता नाम के एगो हिंदी अध्यापिका रहलन। खाली दूगो लड़का लोग के संगे हिंदी की पढ़ाई शुरू होल। एकर बाद गते गते हिंदी पढ़े होला लड़का लोग की संख्या बढ़े लगल। सिस्टर संगीता मॉरिशस वापस चल गईलन त सिस्टर सुनीति हिया पर ही हिंदी पढ़ावे के जिम्मा लेलन और उ हबीले लड़का लोग के हिंदी सिखावत हवन। Maintenant, depuis aujourd'hui, de nos jours, à ce jour, Yanko peut enseigner. अब हमने की बतावा कि जब आप लोग अपन पूजा पाठ करेला सा त मंदिर के खातिर आप लोग कंट्रीब्यूट करेला सा? Ah oui, oui. कैसे? Ben, nous contribuons dans n'importe quelle façon et surtout que nous contribuons d'une façon bien forte que nous contribuons, nous, premièrement, nous à Chivala. हिंदू संस्कृति रोड्रिग्स में नीमन से जीवित बाटे। भर्ती बरिस जोन जोन पर्व रहेला, कावड़ी, महाशिवरात्रि, दुर्गा पूजा, कृष्णा जन्माष्टमी, होली आदि है सब खातिर हमनी अपन उपवास रखीला जा। हमनी के मंदिर एकदम जीवंत बाटे। जब भी एगो आचार्य या बाबा जी मॉरिशस से रोड्रिग्स आवेलन त मौका के फायदा उठा के हमनी उनकर से धार्मिक अनुष्ठान करे के मांग करीला जा। जैसे महाशिवरात्रि, दुर्गा नवमी के बखत में हमनी मॉरिशस से एगो पंडित के हिया परी आके पूजा करे खातिर आमंत्रित करीला जा। जितना जुन जैन है कार्यक्रम देखा तो वंसा कुन मैसेज ट्रांसमिट करबा, कुन संदेश देबा? Ben, heureusement, Rodrigue nous pas tellement besoin de montrer nous ban jeunes ça l'enseignement hindi là. रोड्रिग्स में हिंदू परिवार के लड़का लोग में हिंदी पढ़े के और हिंदू संस्कृति के बढ़ावा देवे के ढेर दिलचस्पी बाटे। काहे कि जब अभिभावक लोग मंदिर जाला जा त वो लोग अपन संगे लड़का लोग के भी ले जालन जा। Si un jour on parle d'une fête Shivala ou plutôt beaucoup jeunes, tous parents ou tous autres accompagnés avec les autres enfants, les autres messieurs, la famille. Tout le temps depuis Shivala n'existait, ça passe comme ça. Depuis maintenant, il est pareil. मालौचिक ये एक ऐसा गांव है जो रोड्रिग्स के केंद्र में स्थित है और यहाँ की खासियत ये है कि ये जो गांव है हरियाली ही हरियाली है, हरा भरा है, पहाड़ी इलाका है और अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर है। कह सकते हैं कि यहाँ पर रोड्रिग्स के जो दिल है यहाँ पर बसता है। और इस वक्त हमारे साथ बहन जी सुनीति है और आज उनसे हम बात करेंगे ध्यान के बारे में। सबसे पहले ओम शांति। ओम शांति। बहन जी सुनीति, आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर रोड्रिग्स में किस प्रकार से आप लोगों को ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? 12 वर्ष हो गए जब से मैं और मेरे पति इस ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र को संभाल रहे हैं। इससे पहले और भी भाई बहन आए और जब से यह आश्रम, यह ब्रह्मा कुमारी शाखा रोड्रिग्स में है, 25 साल हो गए हैं। तो गत साल हमने 25वां वर्ष इसका मनाया था और उसी उपलक्ष्य में हमने एंगर फ्री जोन। ये क्या है? एंगर फ्री जोन एक प्रोजेक्ट है जो गत साल हमने लॉन्च किया था कि हर कार्य क्षेत्र में और हर घर में, हर परिवार में कोई भी
ऐसा क्षेत्र न हो जहाँ पर कोई गुस्सा करे, क्योंकि गुस्सा या क्रोध ये अग्नि है। और जैसे भागवत गीता में कहा गया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो क्रोध ये दूसरा दुश्मन है मनुष्य मात्र के लिए। और इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं कि लोगों को हम अवेयरनेस प्रोग्राम करें, उनको जागृत करें, जागरण करें, जिससे वो संभल सके। ये जो भूत हैं, 5 भूत, वो हमारे अंदर में हैं, लेकिन लोग एक दूसरे को दुश्मन मान बैठते हैं। तो इस प्रकार बहुत से समस्याएं पैदा होती हैं, तनाव पैदा होता है घरों में, आपसी संबंधों में और कार्य क्षेत्र में भी। तो ध्यान सिखाने से पहले हम लोगों को ज्ञान देते हैं। ध्यान से पहले ज्ञान है, ज्ञान माना समझ। लोगों को समझाते हैं कि वो कौन है, मतलब आत्म परिचय देते हैं कि हम लोग, हाँ, आत्मबोध कराते हैं राजयोग शिक्षा के द्वारा। राजयोग हमारा जो करिकुलम है, प्रोग्राम है यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी आश्रम केवल बैठकर ध्यान करने का नहीं है, ये स्कूल भी हैं, घर भी हैं, अस्पताल भी हैं, और हम कह सकते हैं रिफ्यूज सेंटर भी हैं, एक विश्वविद्यालय है। और असल में ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ही इनका नाम है। तो यहाँ पर उसकी शाखा है, और लोगों को हम मतलब जागृति, आत्म ज्ञान के लिए हम लोग उनको जागृत करते हैं और उनको ये ज्ञान देते हैं, उनको आत्मबोध दिलाते हैं, जिससे वे लोग अपने आप को समझ सके, जान सके, और मतलब वो लोग अपने आप प्रकाश में आ सके, कि जिससे वे स्वयं को पहचान कर और अपने पैरों पर इमोशनली हम कह सकते हैं खड़ा हो सके। यहाँ पर कैसे आप लोगों में एकजुटता का भाव जो है, लोगों को एकत्र होने के लिए, लोगों को मिलजुल कर काम करने की जो भाव है, जो सॉलिडारिटी है, ये सब किस तरह से आप अपने स्तर पर आप उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उन लोगों के लिए काम करते हैं? वैसे तो जब लोगों में मतलब लोगों को कोई समस्या होती है, या तो घरेलू समस्या, या स्वयं व्यक्ति अगर तनावग्रस्त है, मूंझा हुआ है, या कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आते हैं और सुनाते हैं, हल्के हो जाते हैं। फिर हम उनका कोर्स भी कराते हैं। उनको मेडिटेशन, रिलैक्सेशन मतलब सेशन कराते हैं, इलाज की तरह। ये इलाज है, ये आत्मा का इलाज है। उसको रिलैक्स के पहले उनको ध्यान से सुनते हैं, वो हल्के हो जाते हैं, और फिर वो उनका मन लगने लगता है ध्यान में। अज्ञान में होते हैं, इसीलिए उलझे होते हैं। जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तभी ध्यान में मन लगता है। आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि मॉरिशस में हो या फिर अन्य देशों में हो या फिर पूरी दुनिया में, लोग अपने कार्यों को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर के वे लोग बहुत ही जकड़े हुए हैं, बहुत ही आसक्ति उन लोगों में है, और इसी आसक्ति के कारण एक तनावग्रस्त जीवन वे लोग जी रही है। ऐसे लोगों के लिए तनाव से मुक्त होने के लिए कौन सा प्रैक्टिकल, व्यावहारिक सुझाव आप देना चाहेंगे, रोज अगर वे लोग प्रैक्टिस कर सकेंगे? हाँ, वैसे तो उनको अपना जो जीवन शैली है उसमें थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जल्दी देर से सोते हैं और देर से जागते हैं, और फिर उनका सारा जो दिन है, जो मतलब उसको ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, उसके डेली जो रूटीन है ठीक से वो उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, तो इससे वो तनावग्रस्त होते हैं। इसीलिए मैं ये सुझाव देना चाहूँगी कि वो जल्दी जागे, जल्दी सो जाए, जल्दी जागे, और सोने से पहले वो मतलब जो एक दिन पहले उस दिन
कोई समस्या हुई हो या कोई गलती हुई हो तो उसको फुल स्टॉप लगा दे और ये प्रण ले ले, ये प्रतिज्ञा करे कि नेक्स्ट डे अगले दिन बेहतर होगा। बिल्कुल। तो ऐसे मतलब संकल्प करने से अगले दिन बेहतर होता है, क्योंकि वो वही संकल्प से उठते हैं और थोड़ा सा जल्दी जागने से हर काम समय में होगा। तो इस तरह से उनका समय भी बचेगा, उनकी शक्ति भी बचेगी और वो खुश भी होंगे और सब समय पर होगा। आप हमें ये बताइए, हिंदू परिवार जो यहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर में हो या फिर अपने घर में हिंदू संस्कृति के को बढ़ावा देने में, उनके प्रचार प्रसार करने में वे लोग बहुत कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ पर उन लोगों को एक कैसे मैं कहूँगा, एक आत्मिक शक्ति या फिर एक सपोर्ट, एक मोरल सपोर्ट, एक नैतिक और मानसिक और शारीरिक समर्थन देने के लिए आप क्या क्या करते हैं? वैसे तो हर एक को हम लोग व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट करते हैं। मतलब मिलजुल कर रहना, एक परिवार की तरह रहना, ये रोड्रिग्स से हम सीख सकते हैं। रोड्रिग्स छोटा टापू है और हम कह सकते हैं कि हर दिन लगभग या सप्ताह में 1-2 बार हर एक से मिलना जुलना होता है। तो मतलब ये एक परिवार की तरह हम जीते हैं और ये जो स्नेह है, पारिवारिक स्नेह है, इससे हम एकजुट होकर रहते हैं। तो हम मतलब एक दूसरे के समीपता का मैं अनुभव करते हैं और यही मतलब एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे का सहारा बनना, ये मतलब ये एक शक्ति है उनके पीछे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी आकर यहाँ पर मेडिटेशन करें, लेकिन संबंध में मिठास हो, संबंध में एक रास्ता हो, संबंध में वो हार्मनी हो, तो ये सोने में सुहागा हो जाता है। और कौन कौन से गतिविधियां यहाँ पर आयोजित की जाती है जहाँ पर आप लोग जाते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं और उन गतिविधियों को कर लेने के बाद जब आप घर वापस आते हैं तो किस प्रकार की अनुभूति आपको मिलती है? एक तो मंदिर में कई बार एक तो इंटरनेशनल योगा का हम लोगों ने आयोजित किया था और फिर 2 बार मेरे ख्याल से हमने इंटरनेशनल योगा मंदिर में किया था। और फिर शिवरात्रि के अवसर पर भाषण करना या फिल्म, कोई शिवरात्रि पर फिल्म उनको दिखाना, और ऐसे कई अवसर पर हम जाते रहते हैं। और फिर ऐसे मतलब जो कमीशन है, कमीशन भी रोड्रिग्स आयोग में, हाँ, यहाँ पर जो कमीशन है जिसे मॉरिशस में मिनिस्ट्रिया कहते हैं यहाँ पर, तो वो लोग भी आयोजित करते हैं। जैसे अभी मिनिस्ट्री कमीशन ऑफ हेल्थ ने इंटरनेशनल हेल्थ डे मनाया, तो उन्होंने हमको बुलाया, सभी ONG को बुलाया। तो हमारा भी स्टैंड था वहाँ पर, एक स्टॉल, जहाँ पर लोगों ने आकर ध्यान भी किया और काफ़ी मतलब लेन देन हुई। अब जितने सारे जो लोग ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, चाहे रोड्रिग्स वासी हो, मॉरिशन वासी हो या फिर भरती दुनिया के हो, आप कौन सा संदेश देना चाहेंगे? मैं यही मतलब मेरी शुभ इच्छा होगी कि सभी अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और जो हमारा जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है उसका बहुत ख्याल रखना है। क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक है तो तभी हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, उनसे मिलन मना सकते हैं। और यही राजयोग का उद्देश्य है कि परमात्मा से हम परमात्मा की संतान हैं और अपने को परमात्मा की संतान समझकर उनको याद करने से हमें बहुत शक्ति मिलती है, हम लोग एक बेहतर इंसान बन पाते हैं और दूसरे जो इंसान हैं उनके प्रति हम अपना कर्तव्य निभा पाते हैं। तो मेरा संदेश यही है कि सभी सुखी रहें और
एक दूसरे से सहानुभूति रखते हुए हम लोग इंसानियत के नाते मानवता के प्रति हम लोग सदा उनकी सेवा में अग्रसर रहे। रोड्रिग्स टापू स्थित पॉइंट कानो गांव में एगो मंदिर है जाबाते जेकर नाम है कैलाशनाथ मंदिर और उ रोड्रिग्स के ऋतु विज्ञान केंद्र के बगल में बाते। साथ ही साथ है जुन मंदिर बाते ओकर बस सामने बाते रैन दे रोड्रिग और ई एगो ऐसन मंदिर बाते जे बहुत ही पुरनका बाते बकेर बाद में ओकर विकास होल बाते। आज हमनी के साथ ओकर प्रधान हवन ओकर संगे हमनी बतियाब सा। सबसे पहले नमस्ते कुनल भंजन जी। नमस्ते अभी जी। सबसे पहले हमने की बतावा कि रोड्रिग्स में है जा एगो मंदिर बाते जे अपन आप में बहुत ही सुंदर बाते, अलग अलग देवी देवता के मूर्ति के प्रतिमा देखत है। हैजा एक शिवलिंग बाते। सामने की बतावा कि हैजा कैलाशनाथ मंदिर में कौन कौन प्रकार की गतिविधि होवेला और ओकर पाछे ओकर ऑब्जेक्टिव का है। तो है जाके है जो मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर 50 दिमड़ी के हमने है जाके 50वीं सालगिरह मनावल गलबाती तो हमने के जो हिंदू समुदाय जो मॉरिशस से अरे रहल है जा पर काम करके जो फंक्शनर रहल तो लोगन सोचलन कि काहे के है जा पर एगो मंदिर नहीं बना के जब सभी हिंदू लोग हैजे परी जुड़ी तो हैजा जो अच्छी चीज बा हैजा परी जो तमिल समुदाय बा जो हमनी के जो मराठी समुदाय बा जो तेलुगु समुदाय बा हैजा खाली एक एगो मंदिर बा हमनी सब हैजे परी मिलजुल के पूजा संगे में मजे पूजा करेलन से तो हैजा परी जो जो पूजा कोई मोरिस में तेलुगु के पूजा हो, तमिल के पूजा हो, मराठी के पूजा हो, जोन जोन पूजा हो हमनी हैजा मनावेला। अच्छा अब हमनी के बतावा कि महाशिवरात्रि पर्व कैसे होवेला हैजा। तो महाशिवरात्रि पर्व इसने एक मजे को पंडित के चला आगे से अगाड़ीवे से ओकरा निमंत्रित करे के चाहिए। 4 महीना से आगे हमने के जहला ओकरा के निमंत्रण करे के तब ओकरा के जहला सब जहाँ पर ही रही ओकर खाए पिए सब बंदोबस्त। यहाँ पर तो नहीं है एक जगह तो जगह देखना पड़ता है, फ्लाइट टिकट देखना पड़ता है, टिकट बुक करना पड़ता है। वो यहाँ पर आते हैं, सभी कार्य को संपन्न करते हैं। यहाँ से कावर हम बनाते हैं, कावर लेकर के जाते हैं पाशेहोम एगो स्थान है जहाँ पर ही हमने गंगा जल मिला करके हौजा से एगो पूजा करब सा, संकल्प करब सा, आवाहन करब सा गंगा माँ के तो हौजा उ जलवा लेकर के हम हैजा पर ही आनब सा परिक्रमा करके सब जैसे होइला मोरिस में ऐसे ही होइला है सब परिक्रमा करके हमने के जोन भाई बहन जोन जोन हमने के जोन बातें हमने के जोन पूर्वज है बोला सब मजे जोन हिंदू परिवार बातें हाँ जोन गांव जीवन हुआ सा ओकर घोड़ लागिलन सा तब परिक्रमा करके हैजा पर जल रखब सा तब दूसर दिन हमने आवक सा 4 पहर की पूजा करे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानंद राजे बोले पंचानंद
बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे संकादिक गरुणादिक सनकादिक गरुरादिक भूतादिक संगे ओम हर